झारखंड में झारखंड कैबिनेट के द्वारा पेसा एक्ट का प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया और उसके बाद से ही आदिवासी संगठन और चलाने वाले लोग लगातार खुशी व्यक्त कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ये दिया है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट सचिव ने जो बात रखी है कि उसमें कुछ संशोधित किया गया है, उसी को लेकर आदिवासी संगठनों लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ आदिवासी संगठन केंद्रीय सरना समिति से है, उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले अपना परिचय बता दिए, उसके बाद बताइए कि क्या परेशानी हुई, क्या आज मंथन किया आप लोग धुमकुड़िया में, क्या कुछ निकला है? सबसे पहले समस्त झारखंड वासियों को आपके चैनल के माध्यम से जय झारखंड जोहार। रांची जिलाध्यक्ष अमर तिर्की। और आज पेशा नियमावली के बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा रखे केंद्रीय धुमकुड़िया करम टोली में। पेशा एक्ट लागू होने के बाद हम लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि पेशा का मूल रूप लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो सरकार न्यायालय के दबाव में आनन फानन में पेशा एक्ट को कैबिनेट से मोहर लगा दी है, पास करवा दी है। तो माननीय न्यायालय को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन यह स्पष्ट क्लियर नहीं है कि पेशा 1996 भूरिया कमेटी के जो मूल रूप है उसको लागू किया गया है कि नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए पेशा एक्ट में हमारा जो कानून जो है पेशा कानून में इसमें कहा गया है कि भारत देश के अंदर एक संविधान है, उस संविधान के अंदर आदिवासियों के लिए पेशा संविधान है 1996 है। उसमें है कि स्वशासन व्यवस्था है, ग्राम पंचायत को सशक्त करना है, ग्राम सभा को सशक्त करना है और स्वशासन व्यवस्था में जो हमारे परंपरा से जुड़ी हुई है, रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है, जैसे हमारे महतो बनभोरा कोटवार रैयत ढोकलो सौरभ व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था, जो इस झारखंड में परंपरागत रूप से स्वशासन व्यवस्था जो संचालित करते आ रही थी, उन लोगों को मूर्त रूप देने का काम ये पेशा का था। लेकिन चिंता का विषय है ये मूल रूप अभी तक कैबिनेट से हम लोग को नहीं मालूम, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे धर्म से विमुख हो चुके हैं, जो धर्मांतरित लोग हो गए हैं, ऐसे लोगों को लाभ ना मिल जाए, ये डर सता रहा है, ये चिंता सता रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर स्वशासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि जो रूढ़िवादी परंपरा को मूल रूप से मानता है, ऐसे लोगों को हेड ऑफ विलेज बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे झारखंड में ऐसे लोग हैं जिनको ग्राम प्रधान ऐसे लोगों को बनाया गया है जो कि हमारे धर्म से विमुख हो चुके हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान बनाया गया है। तो ये जब ग्राम प्रधान ही आपका धर्मांतरित लोग रहेंगे, हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले नहीं लोग होंगे, तो हमारा ग्राम सभा सशक्त कैसे होगा? ये चिंता का विषय है। आज पेशा एक्ट लागू होने से खुशी की बात है कि कल तक जो हमारे लघु खनिज में जैसे बालू हो गया, हमारा पत्थर हो गया, वन उपज हो गया, ऐसे चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं था। अब ये माफिया लोगों के चंगुल से हमारे बीच में आ गया है। कल भौगोलिक स्ट्रक्चर को भी इन लोग बर्बाद कर दिया। आज शहर के अगल बगल आज नदी नालों को देखेंगे जहां पर बहुत सारे बालू रहते थे, चाहे कांची नदी का बालू हो, चाहे जुमार नदी का बालू हो, चाहे तजना नदी का बालू हो, आप देख लेंगे, चाहे कारो नदी का बालू हो। अभी तो बहुत जगह दूर चल गया कि ऐसे जगह में बाहर से लोग आके यहाँ पर ठेकेदारी लेते थे और खनिज को खत्म करने का काम करते थे। अब ग्राम सभा को पावर मिल गया, ग्राम सभा अपने जरूरत के अनुसार बालू का उठान करवाएगा और वित्तीय आय प्राप्त होगा और गांव का विकास होगा। उसी तरह से पत्थर खनन जो हो रहा है, देख लीजिए कि बड़ा बड़ा कंपनियां लग गई हैं पत्थर खनन के लिए। ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं जो झारखंड के मूल लोग नहीं है, वहां की भौगोलिक स्ट्रक्चर को बर्बाद करे, जंगलों को काट के आप देखेंगे आए दिन लगातार आंदोलन हो रहा है। चतरा की बात देख ले, भू माफियाओं ने, पत्थर माफियाओं ने यहाँ पर लेने का काम किया है, जमीन लेने का काम किया है। क्या लगता है कि अब पेशा एक्ट आने के बाद जल जंगल जमीन की रक्षा की जो लगातार आप लोग बात करते रहे हैं, क्या अब इससे रक्षा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर मूल रूप से 1996 लागू होता है तो हमारा जल जंगल जमीन जो खनिज है वो झारखंड के हाथ में जाएगा, झारखंड के ग्राम पंचायत में जाएगा और झारखंड के लोग मजबूत हो पाएंगे। क्योंकि आज वित्तीय साधन नहीं है, कोई भी गांव का रोड हो, नाला हो, पुल हो, पुलिया बनाना हो तो किसके मुंह देखते हैं हम लोग? विधायक और सांसद के मुंह देखते हैं। और विधायक और सांसद में ऐसा होता है कि अगर फल्ला पार्टी का वहां पर नहीं है, कोई आदमी नहीं है तो उसको काम नहीं मिलेगा, फल्ला पार्टी का उस गांव में आदमी नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, ऐसा भेदभाव होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में अगर वित्तीय पावर आ जाता है, बालू का पैसा आ जाता है, पत्थर का पैसा आ जाता है, वनोपज का पैसा आ जाता है, केंदू पत्ता बीड़ी पत्ता का पैसा मूल्य निर्धारण का आ जाता है, तो वाकई में गांव मजबूत होगा, गांव सशक्त होगा।
क्या लगता है ये जो चिंता आप लोगों का है, जो ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया इसको लेकर है या फिर मुहर लग गया उसका खुशी भी दिखाई देगा? मोहर लगी का खुशी की बात है। पूरे झारखंड में आदिवासी समाज और यहाँ के मूलवासी समाज सभी उत्साहित है, सभी उल्लास में है। लेकिन यहाँ पर सरकार को धन्यवाद देने से पहले माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके प्रेशर में वो स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 डेट में यह पेशा एक्ट को लागू करते हैं कैबिनेट से माननीय मंत्री जी। लेकिन मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि आप मूल रूप को छेड़छाड़ ना करें, मूल रूप को यहाँ पर पेशा को धरातल में लाए और झारखंड का तभी भला हो पाएगा। तो पेशा को मूल रूप में लाए तभी झारखंड का भला होगा और इसी को लेकर जो है सो लगातार आदिवासी संगठन एक चिंता व्यक्त कर रहा है कि जो पेशा कानून कैबिनेट से पास हुआ है उसमें क्या मूल रूप में है या नहीं है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।